हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे हैं कि अनुपमा को कितने सारे ड्रामे और हंगामे झेलने पड़ रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। जी हाँ, उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया, मायका छोड़ दिया और अब अपनी नई दुनिया बसाई है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ये चीज आप सभी के वनराज और लीलाबा को हजम नहीं हो रही। साथ ही साथ पारितोष भी अब इस बहती नदिया में अपना हाथ यहाँ पर धोते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार हाथ उठा दिया है अनुपमा ने यहाँ पर अपने चहीते बेटे पारितोष के ऊपर। पारितोष ने जो कुछ भी किया है उसकी सजा अब यहाँ पर देने की पूरी तैयारी कर ली है अनुपमा ने। आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इसी हाई वोल्टेज ड्रामा में किंजल और बापू ने जो है बनाई है अनुपमा के घर मनाई दिवाली। डॉली की मांग सुनकर काव्या के उड़ गए हैं होश। बता दे शो के करंट ट्रैक में क्या चल रहा है और आगे आने वाले ट्रैक में क्या होगा, तो बातें करते हैं। अनुपमा शो में नया ट्विस्ट आए है। बा और बापूजी के बीच अनुपमा के घर छोड़ जाने के बाद खूब लड़ाई हुई है। दोनों पति पत्नी के बीच में एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई है, क्योंकि लीला अपने बेटे वनराज शाह को सपोर्ट कर रही हैं और बापूजी अपनी एक्स बहू अपनी अब बेटी अनुपमा का सपोर्ट कर रहे हैं। जिसके बाद बापूजी और किंजल ने शाह परिवार में दिवाली मनाने से इनकार कर दिया। दरअसल बापूजी अनुपमा के घर छोड़ जाने के बाद से सभी बाकी घर वालों से नाराज हो जाते हैं। वहीं बापूजी यहाँ पर अब बिल्कुल ही अलग दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अनुपमा से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाती यहाँ पर काव्या और आप सभी की लीला से परेशान है सभी लोग, और वो अपने दोस्तों के आगे यहाँ पर अनुपमा की इंसल्ट भी करती हैं। इस पर बापूजी बा को वार्निंग भी देते हैं और कहते हैं कि एक दिन वो अनुपमा के आगे रोएगी, आंसू बहाएगी और उसके आगे हाथ जोड़ेगी, लेकिन तब तक काफी देर हो जाएगी। अब आगे आने वाले एपिसोड में लीला अनुपमा से कहती हैं कि उनकी दिवाली काली होगी क्योंकि उन्होंने घर छोड़ दिया है। वहीं बापूजी और किंजल कहते हैं वो अनुपमा के नए घर में दिवाली मनाएंगे। इस पर वो कहती हैं कि अगर अनुपमा को उनकी चिंता नहीं है तो वो भी उनकी चिंता नहीं। इस पर बा कहती हैं कि अगर बापूजी को उनकी चिंता नहीं तो वो भी उनकी चिंता नहीं करती। इसके बाद डॉली शाह परिवार में आती हैं और वनराज और बा को अनुपमा से उनकी प्रॉपर्टी का हक छीनने के लिए उन्हें खूब लताड़ती हैं। ऐसे में डॉली की डिमांड सुनकर काव्या टेंशन में आ जाती हैं। दरअसल वनराज डॉली से घर के प्रॉपर्टी के हिस्सेदारी के पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं। इस पर डॉली कहती हैं कि पूरा शाह परिवार उनका है, इसके चलते काव्या तनाव में आ जाती हैं। बापूजी किंजल और नंदनी से कहते हैं कि वो अनुपमा 2.0 बने। इस पर काव्या को लगता है कि अनुपमा अभी भी घर को कंट्रोल कर रही है। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि डॉली शाह परिवार में आती हैं एक बार फिर से और इस बार वो अपना गुस्सा और भी ज्यादा दिखाएंगी। उन्होंने अनुपमा को जिस तरह से शाह परिवार में अपमानित होते हुए देखा है, उस बात का वो गुस्सा फिर से निकालेंगी। जी हाँ, जब डॉली अपनी माँ को यहाँ पर इंसल्ट करती नजर आएंगी तो वहीं वनराज वहीं खड़े होते हैं और वो चिढ़ जाते हैं। वो डॉली से कहते हैं कि उन्हें पेपर साइन करना चाहिए और घर छोड़ देना चाहिए। इस पर काव्या उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स देती हैं और साइन करने के लिए भी कहती हैं। तब डॉली कहती हैं पूरा शाह घर उनका है और इसके चलते काव्या टेंशन में आ जाती हैं। अनुपमा शो काफी मजेदार है। इस समय रूपाली गांगुली अनुपमा की भूमिका निभा रही हैं, तो वहीं शो सुधांशु पांडे और मदालशा शर्मा के साथ साथ यहाँ पर गौरव खन्ना की वजह से और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो वहीं अनुपमा ने अनुज के साथ मिलकर किया ये बड़ा काम, बा ने चिढ़कर तोड़ा
ना था और इसी वजह से अब शो में काफी सारे ड्रामे हंगामे हो गए हैं। लेकिन जल्द ही आप सभी देखेंगे कि अब डॉली असली विलन का राज अपनी माँ यानी कि लीला के सामने खोलती नजर आएंगी। एक एक करके यहाँ पर अनुपमा की चीजें गिनवाएंगी। पहले यहाँ पे 26 साल से मीनू की यानी कि यहाँ पर जो उनकी बेटी है डॉली की, उनकी बच्चे को कैसे उन्होंने संभाला, उसके बाद कितने ताने सहे, घर में अपना अस्तित्व खोकर उन्होंने सारा काम किया। यहाँ तक कि काव्या जब दोस्त बनकर आती थी तब भी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। पत्नी बन गई तो उन्होंने यहाँ पर इस रिश्ते को तोड़ दिया और यहाँ पर अपनी नई दिशा शुरू कर दी। काव्या वनराज ने मिलकर भाभी को काफी धोखा दिया, लेकिन इस धोखे के बावजूद भी, वनराज की नौकरी छूटने के बावजूद भी यहाँ पर उनके साथ भाभी ने कभी जो है वो नहीं किया उन्हें इंसल्ट और ना ही उनकी कमजोरी का फायदा उठाया, बल्कि कारखाने का हिस्सा जो बापूजी ने पूरा उन्हें दिया था उसका आधा इस्तेमाल किया और आधा वनराज को दिया। यहाँ तक कि इस कारखाने के लोन के चक्कर में वो ही पैसे यहाँ पे राखी दवे से भी जाके उन्होंने हाथ जोड़े और फिर उसके बाद अनुज कपाड़िया से भी मदद उन्होंने ही ली, अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि पूरे घर वालों के लिए। लेकिन यहाँ पर जब अनुज के साथ दोस्ती बढ़ी तो आपको सबसे ज्यादा जेलसी हुई, लेकिन उल्टा काव्या ने यहाँ पर आप लोगों का सेवा करने की बजाय प्रॉपर्टी पे धावा पहले बोलना शुरू किया। आप बताओ कि अनुपमा जिस तरह से घर संभालती थी, क्या काव्या बाबूजी का ध्यान रखती है? क्या आपके यहाँ पर बातों को सुनती है? क्या यहाँ पर वो कुछ वैसा करती है? 1% भी नहीं। उसके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने की ही जिद सामने आ रही है। ऐसा ना हो बा, यानी कि यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं वो डॉली बा को समझाती नजर आएंगी कि ऐसा ना हो बा, कल को वनराज के हाथ में भी कुछ ना हो और ना ही बापूजी और ना ही आपके और आप लोग सड़क पर आ जाओ इस की बातों में आकर। अब क्या होगा आगे वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। एक तरफ जहां पे अनुपमा अपने लिए स्टैंड लेती नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब शाह हाउस जिस तरह से नीचे गिरता जा रहा है, बहू बेटियों के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है। यहाँ खास तौर से लीला, तो अब लीला उन्हें यहाँ पर जो है कैसे सबक सिखा रही है, लेकिन लीला की बेटी यानी कि डॉली अब उन्हें सच का आईना दिखाएंगी कि अनुपमा नहीं बल्कि यहाँ पर मिस्टर शाह यानी कि यहाँ पर अब वनराज भैया की जो वाइफ है करंट काव्या, उनकी वजह से लीला और बापूजी बेघर होंगे। बापूजी जिस चीज का इशारों में यहाँ पर अभी तक दे रहे थे लीला को यहाँ पर ज्ञान, लेकिन लीला को तो भाई हमेशा से ही सीधी सीधी बात समझने की ही रहती है होड़। ऐसे में अब यहाँ पर आप सभी की डॉली अपनी माँ को सच्चाई से रूबरू कराएंगी, तो ऐसे में आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।